रेलवे सेक्टर में आया एक नया उछाल। ईयर 2025 में जो एक कंसोलिडेशन फेज में था, अचानक से पिछले कुछ हफ्तों में उसमें एक बूम देखा जा रहा है और ऐसा मानना है एक्सपर्ट्स का कि ईयर 2026 रेलवे सेक्टर एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, उसमें बूम जरूर आएगा। तो आज इस वीडियो में मैं सीए राहुल जैन कुछ ऐसे वो रीजंस आपसे डिस्कस करूंगा जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि रेलवे सेक्टर एक नेक्स्ट बिग सेक्टर होगा जिसपे हम एज एन इन्वेस्टर बेट लगा सकते हैं। और साथ साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स मैं आपको बताऊंगा जिसमें आप इन्वेस्ट करके अपने लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो भी ये स्टॉक्स हैं वो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। अपनी जो मैं नॉलेज जो मैं पढ़ता हूँ, जो मैं समझता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इनसाइट शेयर करता हूँ और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए, कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं है। तो इसलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या वो रीजंस है। पहला रीजन है गवर्नमेंट की पॉलिसी टुवर्ड्स पैसेंजर फेयर। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने पैसेंजर फेयर को रैशनलाइज किया है और पैसेंजर फेयर को धीरे धीरे बढ़ाया गया है। तो इससे क्या होगा, जो प्रॉफिट है वो अच्छा आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहेगा रेलवे सेक्टर में और इवेंचुअली शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉक होगी। सेकंड, कैपेक्स को भी इंक्रीज किया गया है। लास्ट ईयर बजट में 2.52 लाख करोड़ का बजट एलोकेशन हुआ था। इस बार जो बजट आएगा फरवरी में, अनुमान है वो बजट इंक्रीज हो जाएगा अराउंड 10 to 12%। दैट मीन्स अराउंड 2.7 लाख करोड़ का बजट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट इज फोकसिंग मोर ऑन द रेलवे सेक्टर और उसका कैपेक्स का एक बहुत बड़ा चंक बजट उसको एलोकेट किया जाएगा और वो इन्वेस्ट किया जाएगा। थर्ड, मॉडर्नाइजेशन। जहां नई ट्रेन लाई जा रही है, अराउंड 300 to 400 अनुमान है कि नेक्स्ट ईयर ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा। साथ साथ कवच 4.0 को भी लॉन्च कर दिया गया है, जो एक एंटी कोलिजन सिस्टम होता है। उसके लिए मॉडर्नाइजेशन भी करा गया है, अपग्रेड भी किया गया और इवेंचुअली उसमें इन्वेस्टमेंट भी होगी। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जो पैसेंजर फेयर से लेकर कैपिटल एक्सपेंशन से लेकर और ट्रेन मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन हो रही है। इवेंचुअली ये वो रीजन से रेलवे सेक्टर एक अनलॉक होने की उम्मीद है, एक नया बूम आने की उम्मीद है। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिन पे आप फोकस कर सकते हैं। पहला बात करते हैं RVNL, जिसको बोला जाता है इंफ्रा किंग। बेसिकली ये वो कंपनी है जो गवर्नमेंट्स के सारे प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करती है। तो क्यों ना हम इस स्टॉक पे फोकस करें। अगर आप इस शेयर की ऑर्डर बुक देखें तो अराउंड 80,000 की ऑर्डर बुक है और ईयर ग्रोथ 20% है। तो RVNL आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए। सेकंड बात करते हैं IRCON, आयरकॉन। ये एक साइलेंट जाइंट है, एक्सपोर्ट करता है ये, इसका भी जो ग्रोथ है वो 20% है। ये एक डेट फ्री कंपनी है, तो क्यों ना इस पे भी हम फोकस करें। थर्ड बात करते हैं जो हम सब यूज करते हैं, जिस रेलवे स्टॉक को जिसको हम यूज करते हैं अपने कम्यूट के लिए, वो है IRCTC। सबको पता है कि एक गवर्नमेंट का कैश काउ है, डिविडेंड यील्ड देता है अराउंड 1%, स्टेबल ग्रोथ है अराउंड 15% और मोनोपोली स्टॉक है, तो इस पे हमें फोकस तो जरूर करना चाहिए। तो IRCTC, आयरकॉन और RVNL, ये तीन ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको फोकस करने चाहिए, आपको और एनालिसिस करना चाहिए। और मेरा पसंदीदा शेयर है RVNL, जिसको मैंने शुरू से ही अपने पोर्टफोलियो में रखा है। स्मॉल क्वांटिटीज में बाय करते हुए आज के टाइम पे अच्छा मेरे पोर्टफोलियो में वो ग्रोथ दिखा रहा है। अब एक और चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, क्या ETF है। ये तो हमने डायरेक्ट स्टॉक्स की बात कर ली। मैं हमेशा से अपनी वीडियोस में ETFs के बारे में डिस्कस करता हुआ आया हूँ। क्यों? ETFs क्या होते हैं कि आप एक पूल ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं थ्रू अ फंड, जबकि स्टॉक्स अलग अलग होते हैं, जैसे RVNL, IRCTC। ऐसा कोई रेलवे का भी ETF है क्या कि मैं एक ETF में इन्वेस्ट करूं और मैं सारे रेलवे स्टॉक्स का फायदा अपने आप उठा सकूं? तो इवेंचुअली एक ETF है, वो है ग्रो का रेलवे ETF। वो रिसेंटली अभी 2025 में ही लॉन्च हुआ है, जो बेसिकली पूरा ट्रैक करता है रेलवे PSU इंडेक्स को और उसमें ये स्टॉक्स मेजॉरिटी में है अराउंड 30%। तो अगर आपको डायरेक्ट स्टॉक्स में नहीं करना, आप ETF उठा सकते हैं और ETF में थोड़ा थोड़ा करके बाय कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पर्सनली ये लगता है इस ईयर में रेलवे स्टॉक अनलॉक होगा, आपकी वैल्यू जरूर अनलॉक होगी। तो आई होप मैंने अपना एक बेसिक सी नॉलेज, बेसिक से इंसाइट्स आपके साथ शेयर करें। मैं अभी इसके बारे में अभी और रीड करूंगा, जो नई पॉलिसीज आएंगी वो रीड करूंगा और आपका शेयर करता रहूंगा। अगर आपके पास कुछ ऐसी नॉलेज है तो प्लीज आप कमेंट्स में शेयर करें, ताकि हम सब इस सब चीजों को समझें, पढ़ें और अपने पोर्टफोलियो में उसी से रिलेटेड अपने स्टॉक्स ऐड कर सकें। तो प्लीज ये वीडियो भी शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ये नॉलेज टाइमली आप तक पहुंचती रहे। दिस इज सीए राहुल जैन, साइनिंग ऑफ।